प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ईमानदार और नेक आदमी का वाकया सुनाने वाले हैं। जब एक चोर ने नेक और ईमानदार आदमी को मारने की कोशिश की तो हाथी ने उस चोर के साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारी आज की वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि आज की वीडियो को जरूर लाइक कर लें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ वक्त पहले की बात है। ईरान में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। मेहनत मजदूरी करता लेकिन बहुत ईमानदार था और इबादत गुजार इंसान था। वो मजदूरी करने वाला शख्स हलाल रोजी इस तरह से कमाता था कि एक जगह से सामान वो दूसरी जगह पर पहुंचाया करता था। अब क्योंकि वो ईमानदार था, नेक दिल था, तो लोग अपना कीमती से कीमती सामान, चाहे वो कितना भी कीमती क्यों ना हो, उसके जरिए ही दूसरी जगह पर पहुंचाते थे। और जैसा वो आदमी खुद था, उसने अपने इकलौते बेटे की तरबियत भी वैसे ही की थी। लेकिन उस बच्चे की माँ नहीं थी, यानी उसकी बीबी का इंतकाल हो चुका था। अकेले ही बाप ने अपने बेटे की तरबियत की थी। बेटा जब बाप को रमजान के रोजे इतने इह्तिमाम के साथ रखते हुए देखते तो उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा होती कि मैं भी अपने बाबा जान की तरह रमजान के रोजे रखूंगा। अब जब रमजान का महीना शुरू हुआ तो वो जिद करने लगा कि मुझे भी रोजा रखना है। तो उसके बाबा जान ने कहा, बेटा अभी आप बहुत छोटे हैं, अभी आपको समझ नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये वादा करता हूँ अगले साल आप मेरे साथ रमजान का रोजा जरूर रखना। वो फर्माबरदार बेटा इस साल तो मान गया और अपनी वालिद की बात उसने नहीं टाली, क्योंकि उसके वालिद साहब उससे बहुत मोहब्बत करते थे। माँ तो मौजूद नहीं थी, लेकिन बाप ने माँ और बाप दोनों का प्यार उसे दिया था। वो उनकी किसी बात को टालता नहीं था। जब अगले साल रमजान शरीफ का महीना शुरू हुआ तो उसने अपने बाबा जान से शुरू ही से कहना शुरू कर दिया था कि मैं पहला रोजा रखूंगा। इस बार बाप ने उसकी बात को नहीं टाला और कहा, हाँ बेटा मैंने वादा किया था और इस साल आप मेरे साथ रोजा रखेंगे। पूरी रात वो बच्चा इसी खुशी में जागता रहा कि कल मैं रोजा रखूंगा। जैसे ही सेहरी का वक्त शुरू हुआ तो उसने अपने वालिद को उठाया और कहा, अब्बू सेहरी का वक्त शुरू हो चुका है, चलिए मेरे साथ सेहरी कीजिए। दोनों बाप और बेटे ने एक साथ सेहरी की और मस्जिद में जाकर नमाज अदा की। फजर की नमाज अदा करके दोनों बाप बेटे घर पहुंचे तो वहां पर एक अमीर आदमी उनका इंतजार कर रहा था। वो शहर का बहुत रईस और सेठ आदमी था। करीब जाकर बाप ने पूछा, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वो कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी हो। मेरा बहुत कीमती सामान है, ये सामान मुझे जल्द से जल्द अपने गरीब रिश्तेदारों तक पहुँचाना है। अगर तुम मेरी बात को मानते हो, यानी मेरा सामान पहुँचा देते हो, तो मैं तुम्हें इसके अलावा बहुत सारा इनाम दूंगा। और ये मेरी मजबूरी है कि मैं तुमसे एक काम करवा रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मैं तुमसे ज्यादा और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। अब क्योंकि वो आदमी नर्म दिल था और उसका काम यही था, वो कहने लगा, हाँ ये काम मैं आपका जरूर करूँगा, आपका ये काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। बाप ने बेटे को देखा तो बेटा बहुत उदास था, लेकिन बाप ने समझाया, बेटा ये तो मेरा काम है और आए हुए काम को छोड़ना इस तरह से ठीक नहीं होता है। मैं इंशाअल्लाह इफ्तार तक तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। और यूं वो आदमी सामान लाद कर वहाँ से चल पड़ा। जब वो आदमी सामान लाद कर जा रहा था तो रास्ते में एक दरख्त के नीचे उसे एक आदमी नजर आया जो बहुत बीमार लग रहा था। उसने करीब जाकर पूछा, भाई खैरियत तो है, क्या हुआ आपको? तो वो कहने लगा, मैं भूखा हूँ, 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मैं बीमार भी हूँ, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने के हो तो मुझे दे दो। उसने कहा, मैं तो रोजेदार हूँ, मेरे पास खाने पीने का कोई सामान नहीं है। तो उस शख्स ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो इसने अपनी जगह बता दी, मुझे ये सामान लेकर उस जगह पहुंचाना है।
तो बीमार शख्स कहने लगा, अरे मुझे भी वहीं जाना है जहां तुम जा रहे हो, चलो मुझे भी तुम अपने साथ ले लो, लेकिन मुझे सवारी पर बैठा दो क्योंकि मैं चल नहीं सकता हूँ, चाहे तो पैसे ले लो। वो नेक आदमी कहने लगा, नहीं नहीं, पैसे की कोई बात नहीं है, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अब उसने उस आदमी को गधे पर बैठा दिया और चलने लगा। काफी दूर चलने के बाद दो रास्ते उनको नजर आए। बीमार आदमी ने कहा, कौन से रास्ते से चलना है? तो नेक ईमानदार आदमी कहने लगा, इस रास्ते से चलना है, मैं तो इसी रास्ते से हमेशा आता जाता हूँ। तो बीमार आदमी ने कहा, अरे छोड़ो ये रास्ता, ये तो बहुत लंबा है, मैं तुम्हें करीब का छोटा रास्ता बताता हूँ, वहाँ से तुम बहुत जल्दी पहुँच जाओगे। तो नेक आदमी कहने लगा, हाँ ये तुम सही कह रहे हो, मुझे तो वैसे भी जल्दी से काम करना है, मेरा बच्चा घर में इंतजार कर रहा होगा। वो उस बीमार आदमी के कहने पर उसके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे रास्ते में एक खतरनाक घना जंगल पड़ा। जंगल को देखकर वो सोचने लगा, ये तो भयानक जंगल है, जंगली जानवर यहाँ पर मौजूद होंगे, ये अजनबी आदमी मुझे बिला वजह इधर लेकर आ गया। जब पीछे मुड़कर उसने देखा तो क्या देखता है, वो जो गधे पर बीमार बैठा हुआ था, वो अजनबी अनजान आदमी कूदकर जमीन पर आ चुका था और सीधा खड़े होकर उसने अपने सर से चादर हटाई और ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ताकतवर इंसान हो। हंसते हुए उस शरीफ नेक आदमी की तरफ बढ़ने लगा और कहने लगा, मदद तो एक बहाना थी, मुझे तुम्हें लूटना था और तुम्हें मारना भी था। मारने के लिए उसने अपना खंजर निकाला और उस नेक आदमी के करीब बढ़ा। तो नेक आदमी कहने लगा, भाई तुम मुझे मत मारो, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? ये सामान मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये किसी और की अमानत है और जो हकदार है वहाँ तक मुझे ये सामान किसी भी सूरत में पहुँचाना है। वो बीमार शख्स कहने लगा, तुम्हें मारना भी जरूरी है, मारना इसलिए जरूरी है ताकि तुम और किसी को जाकर ये ना बताओ कि रास्ते में तुम्हें किसी ठग ने लूट लिया। वो नेक आदमी कहने लगा, ठीक है, लेकिन मरने से पहले तुम मुझे आखिरी बार नमाज पढ़ने का मौका दो। वो हंसने लगा और कहा, चल जा नमाज पढ़ ले, सब दिखावे की नमाज तुम लोग पढ़ते हो और मौत की डर से नमाज पढ़ने तू जा रहा है। वो शख्स कहने लगा, मौत का डर नहीं और ना ही दिखावे की नमाज है, मैं खालिस अल्लाह ताला की मोहब्बत में नमाज को अदा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रोजेदार हूँ। और इससे ज्यादा खूबसूरत बात और क्या होगी कि रोजे की हालत में मुझे मौत आए। वो ठग हंसने लगा और कहता है, मरने से पहले सब दिखावा करते हैं, तू भी दिखावे की नमाज पढ़ने जा रहा है और तुझे यहाँ बचाने वाला कौन है? इस वक्त इस घने जंगल में मेरे अलावा और कोई नहीं। जब वो नेक आदमी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ और सजदे में चला गया तो दुआ करने लगा, या अल्लाह, ए मेरे रब, एक ऐसी मुसीबत आन पड़ी है, लेकिन मैं राजी हूँ इस बात पर, लेकिन ये सामान जो अमानत के तौर पर मुझे दिया गया था, या अल्लाह, इस सामान को तू हकदार तक पहुंचा दे। इधर ये नमाज पढ़ रहा था और उधर उसका बच्चा अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहा था, या अल्लाह, मैंने सुना है कि रोजेदार का दुआ कबूल होती है, मेरे दिल में घबराहट हो रही है, मुझे लगता है कि मेरे वालिद साहब किसी बहुत बड़ी मुश्किल में है, उनको जो भी मुश्किल है उन मुश्किल से तू उन्हें बचा ले और वो खैरियत से घर वापस आ जाए। अल्लाह ताला ने उस बच्चे की दुआ को कबूल किया और उस आदमी की आखिरी सजदा को इतना मकबूल किया कि मदद के लिए उसे जंगल से एक जंगली हाथी को भेज दिया। सजदा जब तवील हो गया तो तंग आकर उस ठग ने उसको मारना ही चाहा था कि जंगली हाथी चीखता और भागता हुआ गुस्से की हालत में
हुक्म इलाही से उसके पास आया और उस डाकू को अपने पैरों तले कुचल दिया। अब वो ठग मर चुका था। हाथी उसको कुचलकर उसको मारकर वहां से जा चुका था। ये बाप देखने लगा ये क्या मामला हो गया, अल्लाह ताला ने कैसे मेरी मदद फरमाई। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, वहां से उठा और जल्दी से अपना सामान लिया और जहां पर पहुंचाना था वहां पर वो सामान पहुंचाकर वापस घर खुशी खुशी आ गया। इफ्तार का वक्त बिल्कुल करीब हो चुका था। बेटा तड़प कर अपने वालिद के लिए रो रहा था। माँ तो थी नहीं, बाप के चाहत में उसके आंसू निकल रहे थे। बाप को जब उस बेटे ने देखा तो उससे लिपट गया और यूं दोनों बाप बेटे खुशी खुशी अपना रोजा इफ्तार करते हैं। और उसके बाद उस आदमी से जाकर मिले जिसका सामान उन्होंने पहुंचाया था। उसे बता दिया कि आपका सामान सुरक्षित पहुंच चुका है। इसके अलावा रास्ते में पेश आने वाला सारा वाकया भी उसको सुनाया। तो उस अमीर आदमी ने खुश होकर उस गरीब मजदूर को इनाम और इकराम से भी नवाजा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। और कहानी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करने के साथ ही अपने दोस्त अहबाब के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ आपके खिदमत में बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।